अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो उनका किरदार है, मुख्तलिफ तलबा जो हैं उनकी स्पेशलाइजेशन के हवाले से, MS जनरल सर्जरी और इस तरह के दीगर जो प्रोग्राम हैं उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करने के हवाले से, उसके हवाले से मुख्तलिफ शिकायत बाज़ औक़ात सामने आती रहती हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि किसी की गलती की वजह से, मिसकंडक्ट की वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी दाव के ऊपर लग जाती है। उसमें किसी की भी गलती हो लेकिन उसका खमियाजा आफ्टर ऑल जो है एक स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है कि उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत, जो वालिदैन ने ख्वाब देखा होता है उसको डॉक्टर बनाने का, जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ पर कुछ बुरी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो सारे के सारे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सफूरा मौजूद हैं जो MS जनरल सर्जरी के इम्तिहान के अंदर अपीयर हुई। वहाँ पर इनके साथ क्या हुआ और अब इनके साथ इनकी ज़िंदगी के हवाले से, इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके हवाले से इनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है, इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर सफूरा हमारे साथ हैं, डॉक्टर आसिम हमारे साथ हैं जो एसोसिएशन है एक, उसकी तर्जुमानी करते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर सफूरा की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये बेसिकली मामला है क्या। MS जनरल सर्जरी का जो इम्तिहान था, जिस वाइफे के लिए इम्तिहान के लिए अपीयर हुई थी, वहाँ पर क्या हुआ जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी जो है मुतासर हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर सफूरा, पहले तो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाइएगा आप। जी, मेरा नाम सफूरा है और मेरी ट्रेनिंग थी MS जनरल सर्जरी की अंडर रिवाइज स्कीम फ्रॉम 2016 टू 2019। ठीक है, मेरी ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के बाद हमारा रिटन एग्ज़ाम था और फिर ये हमारा पार्ट 2 का क्लिनिकल एग्ज़ाम होता है। तो ये क्लिनिकल एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट हुआ है 12 तारीख को। MS जनरल सर्जरी का, MS जनरल सर्जरी का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से आपने जी किया। ठीक है, ये कब था? इसका एग्ज़ाम की डेट क्या थी? जी, एग्ज़ाम की डेट थी 12 तारीख और एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है सुबह 10 बजे से 1 बजे विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस। हमें एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने का कहा गया। वी लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल और उसके बाद 3 बजे हमें कॉल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मतलब एक खातून बात करती हैं एक लोकल नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से, कि आकर लॉग बुक सबमिट करवाएं, जिस पे मेरी उनसे बहस होती है कि लॉग बुक तो कभी भी सबमिट नहीं होती है और इसका वाइवा भी हो चुका है। तो इरिटेटेडली शी सेड के आप मॉर्निंग में गए हैं, आपने जो पेपर है उसको, इम्तिहान उसको कंडक्ट किया है सर और अब वापस आ गए। जी, इम्तिहान अब आपको वापस कॉल आई है यूनिवर्सिटी से। जी और आपको वापस बुलाया गया है। अकेले सिर्फ आपको बुलाया गया? मुझे बाद में पता चलता है कि हम टोटल 5 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसके अलावा किसको कॉल गई होगी मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन 5 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और ये कह के कि लॉग बुक सबमिट करवाएं। ठीक है, जब मैं वहाँ पे जाती हूँ होती है पहले लॉग बुक। सर लॉग बुक का वाइवा हो चुका था, ऑलरेडी हो चुका था लॉग बुक का वाइवा हमारा। ठीक है, लेकिन कभी ऐसे बुलाया जाना ये कभी भी नहीं सुना था। ठीक है, कि एक मेजर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के अंदर आप अपने कैंडिडेट को दोबारा से बुला रहे हैं कि जी आ जाएं आप और सबमिट करवाएं। तो या तो उनको पहले पता होता हम इसको सबमिट कर लें, रख लें, लेकिन इट वाज नॉट लाइक दैट। दे हैड सम अदर मोटिव्स एक्चुअली। सो 3 बजे कॉल आती है। कुछ और मकसद थे आप कह रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं ये कहूँगी बिल्कुल ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली ही वांटेड टू टेक द वाइवा, ही वांटेड टू फेल अस। ठीक है, दे वांटेड टू डू इट। जानबूझ के फेल करना चाह रहे थे आपको? बिल्कुल, आई वुड से इट, यस आई वुड से इट। देन व्हाई वुड ही एक्चुअली डू इट? आप 5 लोगों को बुलाया उन्होंने वापस? जी, आप चले गए? जी, हम चले गए। फिर क्या हुआ? मैंने देखा एग्जामिनेशन हॉल पूरा खाली है। हमारे एग्जामिनर्स जो थे टोटल मॉर्निंग के अंदर 12 थे। ठीक है, 12 एग्जामिनर्स थे। उस वक्त सिर्फ कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद जाकिर सियाल थे और उसके साथ 2 लोग और थे यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम लॉजिस्टिक्स सेल के, जिसमें मिस्टर कामरान और डॉक्टर सायरा थी। ये 3 लोग वहाँ पे मौजूद थे। जबकि मैं उनसे ये कहती हूँ कि एग्जामिनेशन बुक रखने का, लॉग बुक रखने का उनसे कहती हूँ कि आप ये रख लें, तो कहते नहीं आप अगले कमरे में बैठें, जिसमें मैं थोड़ा सा सस्पिशियस होती हूँ। आपसे डॉक्टर जाकिर सियाल ने। आप अकेले गए उनके पास? जी, तीनों लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने उनको लॉग बुक 2 लोग और कौन थे जो उनके साथ थे? डॉक्टर सायरा थी और मिस्टर कामरान थे। ठीक है, ये भी वाइवा लेने के लिए बैठे थे? नहीं, ये एग्जाम लॉजिस्टिक्स सेल के होते हैं, ये एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए थे, ये एग्जामिनर्स नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने मुझे कहा अगले कमरे में बैठे। मैं तब सस्पिशियस हुई, ज़रा मैं सस्पिशियस हुई कि कुछ गलत है। हाँ जी, कि कुछ गलत है। तो वो आए और उन्होंने कहा जी हमने आपकी एवेल्युएशन करनी है। ये नहीं कहा कि एग्ज़ाम लेना है। डॉक्टर जाकिर से? जी, उन्होंने कहा एवेल्युएशन करनी है। मैंने कहा सर आपने कौन सी एवेल्युएशन करनी है? ऑलरेडी लॉग बुक का वाइवा हो गया है हमारे एग्जाम के अंदर, टॉक्स के स्टेशन के ऊपर लॉग बुक का वाइवा ऑलरेडी हो चुका था। तो कहते हैं नहीं, ही ब्लेम्ड द अदर एग्जामिनर्स एक्चुअली, ही ब्लेम्ड द एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ओवर देयर कि उन्होंने पता नहीं क्या लिया, ये तो आपकी शीट खाली है, इस पर तो हमने आपके मार्क्स लगाने हैं।
ये तो हम आपको फेवर कर रहे हैं कि आप आएँ यहाँ पर, हमने तो आपको बुलाया ही इसीलिए है कि हम इस पर नंबर लगा सकें। ये पहले भी होती है इस तरह की फेवर लोगों के साथ कि आप एग्जाम कर दे के चले गए और जब वापस आपको फिर बुलाते हैं कि नहीं आपका ठीक नहीं हुआ, आप वापस आए, हम आपका पेपर जो है वो ठीक करना चाहते हैं, आपके एग्जाम ठीक से लेना। पहले भी होती है प्रैक्टिस? सर आई हैव नेवर सीन दैट इन माई लाइफ, नेवर। सो ही सेड दैट एंड ही ऑल्सो ब्लेम्ड द अदर्स कि ये शीट खाली, उन्होंने तो फेल ही नहीं की, वो तो 10 नंबर का टॉक्स था, हमने तो आपका पूरा ये 200 नंबरों का वाइवा लेना है। जो सुबह के वक्त 12 लोग बैठे हुए थे जी जी, उन्होंने ठीक नहीं किया और हमने आपको बुलाया था कि आपका ठीक हो जाए, और हम हम आपको फेवर कर रहे हैं जी, फेवर कर रहे हैं जी जी, हम आपको फेवर कर रहे हैं, वरना ये आपका डिले हो जाना था, आपका आज का रिजल्ट नहीं लगना था वरना। दिस इज़ व्हाट ही सेड। ठीक है, मेरी बहस होती है। तो आपने पूछा कि इस करम नवाजी की वजह या इस तरह पहले तो नहीं होता, तो आप क्यों मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसे? सर दे जस्ट, या जो लोग और आपके साथ गए थे किसी ने उनसे पूछा कि आप क्यों इतनी नवाजिश क्यों कर रहे हैं? सर हम सब अलग-अलग गए थे, हम अकेले थे ही नहीं, कोई सबको कॉल गई और सब लोग अलग-अलग आए हैं। ठीक है। और एक आप खुद सोचें, एग्जामिनेशन ऐसे कंडक्ट होता है, अगर कोई चीज़ उनसे मिस भी हो गई थी तो प्रॉपर नोटिफिकेशन देते, बुलाते। मिस तो अव्वल हुई नहीं थी क्योंकि लॉगबुक का वाइवा हो गया था। तो व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज दैट दिस वाज डन डेलिबरेटली। ठीक है, एंड नॉट ओनली हिम, आई ब्लेम यूएचएस टू। फिर उसके बाद वाइवा हुआ आपका? उन्होंने 2-3 सवाल टोटल मेरे से पूछे और मुझे लॉगबुक वापस दे दी कि अब आप जाएं। जो आप सबमिट करवाने गई थी वो जी वापस जी दे दी? बिल्कुल, जिसके लिए स्पेशली बुलाया था वो वापस दे दी? जी, उन्होंने बिल्कुल इस तरह पकड़ा दी ये ले लॉगबुक, और मुझे पता चल गया उन्होंने मुझे फेल कर दिया है। ऑन टॉप ऑफ दैट ही आपको कैसे पास्ड पता चला कि फेल करते? द वे ही स्माइल्ड। उसकी कोई वजह होगी क्यों स्माइल किया उन्होंने इस तरह? बिकॉज उनका मकसद पूरा हो गया। क्या मकसद था उनका जो पूरा हो? फेल करना। क्यों, आपको क्यों फेल करना चाह रहे थे वो? देखिए, एक एग्जाम हो चुका है, अगली बार बुलाने का क्या मकसद है? डॉक्टर जाकिर सियाल इज एक्चुअली नोन फॉर दिस थिंग, कि वो फेल करते हैं बिला वजह। जी जी बिल्कुल। लास्ट एग्जाम में मेरे एक कुलीग को पर्सनली कमेंट्स पास करके गए, कह के गए कि तू अगली बारी आना। मतलब दिस इज़ अ वेरी अनप्रोफेशनल बिहेवियर। तो आपको भी ऐसे कोई कमेंट्स पास किए उन्होंने इस दौरान? हाँ, उन्होंने मुझे कहा एग्ज़ाम इसके बाद ही वाइवा के बाद जो उन्होंने कंडक्ट किया, आप यंग हैं, घर जाएं, खाएं पिएं सोएं। मुझे पता लग गया इन्होंने फेल कर दिया मुझे। डॉक्टर जाकिर सियाल जो कन्वीनियर हैं जी जी यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज के जो एग्जाम हो रहे थे उसके, उन्होंने आपसे ये कहा, ये कमेंट्स आपसे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये कहे। फिर आप आ गए वापस? मैं सस्पिशियस थी, मतलब आई कॉल्ड माई सीनियर्स, दे वर वेरी अमेज्ड एंड दे वर वेरी एंग्री एक्चुअली कि व्हाई दिस हैपेंड, एंड दे सेड दैट दिस इज डन डेलिबरेटली। तो इसको कोई कंप्लेन किया आपने इसकी? सर मैं रिजल्ट आने से पहले ही ऑन 13th रजिस्ट्रार ऑफिस में थी। वीसी से मैं मिल नहीं सकी, वीसी साहब जो है वो बिजी थे। मैंने इवन अपना सेल नंबर भी छोड़ा कि मैं मिल सकूं, अगले 2-3 दिन में भी मिल सकूं, मुझे कोई कॉल नहीं आई। लेकिन 13th को मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में मिली और उनको कंप्लेन की। तो ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। डॉक्टर आसिम हमारे साथ मौजूद है, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी फिजिशियन एंड सर्जन के स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर आसिम, इस तरह होता है कि एग्ज़ाम पहले सुबह हो गया, फिर आपको दोबारा उन्होंने बुलाया, किसी स्टूडेंट को वापस आए, आपका वाइवा लेना है, या दोबारा से हम आपको फेवर करना चाहते हैं और फेवर ये है कि आप फिर बाद में फेल हो जाते हैं, इस तरह पहले भी नॉर्मल ये प्रैक्टिस होती है? हाँ जी, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आपने इस टॉपिक को बोलने का मौका दिया। मैं असल में नुमाइंदगी कर रहा हूँ एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की, जो कि एमडीएमएस को रिप्रेजेंट करता है नेशन वाइड और बाकी इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैडम ने हमें इस बारे में जब कंप्लेंट लॉन्च की तो फिर हमने इस इशू को टेकअप किया। बिल्कुल इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, ऐसे कभी नहीं होता क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज की हिस्ट्री के अंदर इस तरह पहले कभी हुआ है कि वापस एक नेशनल इंटरनेशनल फोरम है और एग्जामिनर खुद आपको बुला रहा है स्टूडेंट को कि आपका ठीक नहीं हुआ, पेपर आ जाए, फेवर देनी, लोकल थिंग कि आप दोबारा बुला के और फिर इस तरह से कंडक्ट कराएं, क्योंकि इसका डेकोरम होता है, इसका एक एग्जाम डिपार्टमेंट का रूल एंड रेगुलेशन है। और एक एग्जामिनर बैठ के कभी भी इस तरह का एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट बना रहे हैं आप, तो क्योंकि अगर इस तरह से करेंगे तो फिर लोग फिर जो क्वेश्चन रेज करेंगे कि ये किस तरह का एग्ज़ाम है, किस तरह उसको जो उसकी क्वालिटी है, फिर वो कॉम्पिटेंसी लेवल वो सारा जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो इस पे हमने जो है वो एक तो हमने मीटिंग अरेंज करवा के दी थी मैडम को, कोशिश की कि हमने उनको लिखा भी, हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने इसको टेकअप किया और उनको लिखा कि जी ये बिल्कुल गलत है। और एक तो एग्ज़ाम इस तरह का जो कैंडिडेट है उसके साथ ज़्यादती है,
ना सिर्फ ये जाती है बल्कि बदनामी भी है यूनिवर्सिटी की। ये बात फिर तो यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर कोई नोटिस लिया, यूनिवर्सिटी कोई हलचल हुई, कोई उन्होंने इसका इस पे जो है सदेबाब करने की कोशिश की? उन्होंने एक कमेटी का बना दी थी उस पे, और उसमें उसकी जो प्रोसीडिंग है वो तो स्पेशल सेक्रेटरी की हिदायत के ऊपर बनाई गई थी। हाँ जी, तो उनमें हमें मैडम ने बताया कि यूनिवर्सिटी मेरी बात नहीं सुन रही। अभी ये फिर सेक्रेटरीट गई थी, तो सेक्रेटरीट में शायद उन्होंने इनको कहा, तो ये डिटेल वो बताएंगी कि फिर कमेटी जो है वो उन्होंने बना दी। उसमें तो आपकी एसोसिएशन ने इसके ऊपर क्या स्टेप लिया? हमने एक तो क्योंकि हमारा एकेडमिक फोरम है, हम इस पे सिर्फ ये है कि उनको लिख ही सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस तरह से ना हो। और तो आपने लिखा? हमने बिल्कुल लिखा। उसका कोई नोटिस जवाब नहीं आया? उसका उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। ये वीसी यूएचएस के नाम लिखा आपने या हमने सेक्रेटरी? सर वीसी जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, हमने उनको ये लिखा कि इस तरह से एक इवेंट हुआ है, हमारे कैंडिडेट हैं, वो हमारे मेंबर हैं एसोसिएशन के, तो एमएस जनरल सर्जरी उनका प्रोग्राम है, तो उनको ये इवेंट दरपेश हुआ। अब ज़ाहिर बात है हम जो इनके राइट्स को सेफ गार्ड करते हैं, और हमने इशू हाईलाइट हुआ था, तो हमने इसको टेकअप किया, तो लेकिन उसका उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर सबूरा की तरफ वापस आएंगे। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये वेरी अनफॉर्चुनेट, इसके क्या असरात पड़े हैं आपके ऊपर? सर मैं बुरे तरीके से मेंटली टॉर्चर्ड हूँ, मतलब मैं बेतहाशा बुरे तरीके से मेंटली टॉर्चर्ड हूँ। आई एम टेकिंग हेल्प, आई एम टेकिंग एनरोल, और मैं जगह जगह मैंने कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं छोड़ी है जहाँ मैं जाके इंसाफ ना मांग रही हूँ या मैं पता ना कर रही हूँ कि क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि एग्ज़ाम के बाद बुलाया जाए, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कन्वीनर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यूएचएस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं सेक्रेटरी हेल्थ के इतने चक्कर लगाए, स्पेशलाइज सेक्रेटरी हेल्थ के पास बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद ये हुआ था कि मेरी हेयरिंग हुई थी। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ था कि मैं जब एप्लीकेशंस यूएचएस में दे रही थी तो वो कोई दे वर नॉट लिसनिंग टू इट, बट व्हेन आई वेंट टू सेक्रेटरी हेल्थ द वेरी सेम डे दे कॉल्ड यूएचएस, और यूएचएस ने एक मीटिंग हेल्ड करवाई थी 16th को, और 16th में भी यूएचएस में जो लोग थे दे वर ऑल टोटली अगेंस्ट मी। मतलब वो 10 लोग दे वर लाइक ऑन टू मी, ठीक है, दे वर ब्लेमिंग मी, और बजाय ये कि वो मेरे लिए आपको लगा कि सारे मिलके बैठे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हेयरिंग हो रही थी आपकी? ये वहाँ पे मीटिंग थी स्पेशली जो कंडक्ट की गई कि मेरी ग्रीवेंस जो है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम वो है उसको मतलब वो देखें। लेकिन उसके अंदर इंटरनल एग्जामिनर्स थे जो एग्ज़ाम में मौजूद थे, कुछ 2 प्रोफेसर्स और थे जो हु वर नॉट इन द एग्ज़ाम लॉजिस्टिक सेल के बंदे थे। डॉक्टर अब्बास जो कंट्रोलर हैं वो थे, इसके अलावा जो कमेटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर अजमल वो थे। तो दे आस्क्ड मी लाइक क्या हुआ, बट दे वर नॉट कमिंग अप टू दैट पॉइंट कि उन्होंने क्यों बुलाया। तो कोई दादरसी नहीं हुई आपकी? सर उन्होंने मुझे बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा कोई नतीजा तो नहीं निकला ना? सर नतीजा, आप नतीजे की बात करते हैं, उन लोगों ने मुझे ये बताया कि हम आपको बता देंगे रिजल्ट ना। 7 दिन गुजर गए, मैंने खुद ही उनसे कांटेक्ट किया कि मुझे बताएं आपने क्या चीज़ डिसाइड की है। मुझे एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर मिला रिटन, दैट वाज एक्चुअली ब्लेमिंग मी, दैट नॉन स्पीकिंग ऑर्डर विच एक्चुअली सेड दैट आपकी सुनवाई के लिए जो हेयरिंग हुई थी वो उल्टा शिकायत बन गई आपके लिए? बिल्कुल, ये उसमें उन्होंने ये कहा जी कि you were given the opportunity to present your case in the person before the committee, and you were not able to provide the substantial evidence to support your allegations. काफी नहीं है कि आपने आउट ऑफ द रूल जाके स्टूडेंट्स को वापस बुला रहे हैं? बिल्कुल, मैंने उनको बताया क्योंकि पेज नंबर 37 ऑफ द यूएचएस रूल्स एक ये चीज़ लिखी हुई है कि नो वाइवा कैन बी कंडक्टेड इन आइसोलेशन। ये यूएचएस की रेगुलेशंस के अंदर हैं जो कि उसकी वेब पे लिखा हुआ है। मतलब अपनी खुद रेगुलेशंस बनाकर आप उसको तोड़ रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स बेवकूफ़ तो नहीं बैठे हुए हैं जो चीज़ों को समझ ना सकें। आई मीन हाउ कैन अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी डू सच अ बिग मिस्टेक। फिर उसके अंदर एक और झूठ ये लिखा हुआ है, ये जो मुझे उसका रिजल्ट आया मीटिंग का उसमें लिखा हुआ है जी वी ऑफर्ड द ऑप्शन फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ योर लॉग बुक विच यू डिक्लाइंड, इट वाज नॉट डन। दिस इज अ टोटल लाई। आप तो कह रही हैं कि उन्होंने खुद वापस की मुझे कि ये हो गया आप जाएं? नहीं, ये मीटिंग का है, मीटिंग की बात कर रही हूँ, मीटिंग का रिजल्ट है ये मीटिंग का रिजल्ट। उन्होंने बताया कि आपको लॉग बुक ऑफर की, जबकि उन्होंने मुझे कोई लॉग बुक ऑफर नहीं की, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया। दिस इज अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, ये सारा कुछ मेरे ऊपर डाल दिया और बस बंद कर दिया। ठीक है, दैट्स दैट। कहाँ से पढ़ा, कहाँ से था एमबीबीएस? सर मेरा फैसलाबाद से था जी, यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल फैसलाबाद से। जी प्राइवेट था। तो कितना पैसा लग गया उस पर जो अब सारा आके? सर बहुत पैसा था, इट वाज लाइक मोर देन 50 lakhs एट दैट टाइम।
किस सन में किया था? सर 2011 में था मेरा। तो अब नेक्स्ट क्या है? अब वो खत्म हो गया ऑप्शन आपके पास, दोबारा नहीं आप उसको कंडक्ट कर सकते या एंड हो गया? सर आई एम वेटिंग। जो मेरी हेयरिंग हुई है 5th को, उसका रिजल्ट अभी तक स्पेशलाइज सेक्रेटरी ने नहीं दिया है। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। हेयरिंग के अंदर मैं थी और कंट्रोलर डॉक्टर अब्बास थे। उन्होंने मेरी बात सुनी वाजिद अली शाह साहब ने, और कंट्रोलर से कहा कि आप अगले दिन 6th को आएँ। 6th को भी उनकी हेयरिंग नहीं हुई, और 6th के बाद अभी तक जो है मुझे कोई रिजल्ट पता नहीं चला। ठीक है, अभी उन्होंने बताया नहीं आपको? सर नहीं तो बताया। यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक आप दोबारा कंडक्ट कर सकते हैं इस एग्जाम को, या बस आपके ऑप्शंस खत्म हो गए? सर मेरी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं। ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट फिर इसका मतलब सर आई एम वेटिंग, आई हैव टू फाइट फॉर इट। आई एम वेटिंग लाइक व्हाई UHS एक्चुअली डिड दिस, व्हाट इज द रीजन, and there is no accountability for Dr. Mohammad Zakir Sial, there is no accountability for the controller, there is no accountability for the exam logistics cell कि जिन्होंने ऐसा कर लिया। कोई भी ऐसा उठ के किसी भी स्टूडेंट के साथ कर सकता है। आई एम नॉट ओनली इफेक्टेड, मेरे साथ और भी 3 लोग हैं, वो भी इफेक्टेड हैं। उनके साथ भी ये हुआ? बिल्कुल, बल्कि आप क्या चाहते हैं कि उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, या आपका जो चांस मिस हो गया है उसकी वजह से सर जो मैंने अपनी एप्लीकेशंस दी थी उसके अंदर मैंने लिखा था कि फेयर इंक्वायरी हो व्हाई इट वाज एक्चुअली डन, और जो एग्जाम मॉर्निंग का हुआ है उसको देखा जाए, और जो एग्जाम डॉक्टर मोहम्मद जाकिर सियाल ने बाद में लिया है झूठ बोल के विद डिसीट, उसके मार्क्स देखा जाए। आई एम श्योर मैं मॉर्निंग के एग्जाम में पास हूँ और उन्होंने मुझे इवनिंग में फेल किया है, जिसकी वजह से मैं फेल हुई। इट्स एज फेयर एज एनीथिंग सर। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं? मेरा यही था कि अकाउंटेबिलिटी हो बिल्कुल, और पूरी फेयर इंक्वायरी हो, और नल एंड वॉइड किया जो एग्जाम आपने इवनिंग में लिया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम की सेटिंग ही नहीं है, कोई एग्जामिनर्स ही नहीं है वहाँ पे। हाउ कैन 1 person टेक अ सिंगल एग्जाम लाइक दैट, और वो भी झूठ बोल के बुलाकर। आज बिल्कुल UHS के अंदर इस तरह की अब ये कहानियाँ सामने आ रही हैं कि स्टूडेंट्स को बाद में बुलाया जाता है, कभी किसी बहाने। और ये देखें आप कि जिस स्टूडेंट ने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, पैसा लगाया, प्राइवेट पढ़ा है, मेडिकल एजुकेशन वैसे ही प्राइवेट बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आपने अपनी गलती की वजह से या किसी भी मिस्टेक की वजह से उसकी सारी ज़िंदगी, उसके करियर को स्टेक के ऊपर लगा दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया, तो वो स्टूडेंट किस ट्रॉमा से गुजरता है इसके लिए। और वो कह रही हैं, जैसे डॉक्टर से पूरा बता रही हैं कि बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पे गई हैं, लेकिन उसका आफ्टर ऑल रिजल्ट कोई नहीं निकला है। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर सफूरा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको UHS के एग्ज़ाम के अंदर एक मिस्टेक की वजह से उनका पूरा करियर जो है वो स्टेक के ऊपर लग गया। वो इस वक्त शदीद परेशान और ट्रॉमा के अंदर है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये होता होगा। डॉक्टर सफूरा ये बताइएगा, अब नेक्स्ट पहले तो ये बताएं कि इसमें VC UHS के साथ आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको बताया कि आपके साथ क्या हो चुका है? सर मेरी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, आपने मैं वेट करती रही। मैंने उनके PA को नंबर भी ड्रॉप किया क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, टाइम नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ से कोई कॉल नहीं आई। मैं खुद भी 2 दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं उनसे मिल सकी। इसके बाद फिर जैसे कि बताया कि मीटिंग जो है वो हुई, और उसके बाद ये रिज़ल्ट उन लोगों ने मुझे दे दिया। ठीक है, झूठ के साथ। हाउ कैन आई ट्रस्ट UHS? द थिंग इज़ दैट मेरा कोई ट्रस्ट है ही नहीं। मैं किस तरह ट्रस्ट करूँ UHS के ऊपर कि वो मेरी बात सुनेंगे भी? वो तो अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हो ऑब्वियसली, जो उन्होंने की है, एंड दे नो इट, दे डिड इट। नॉट ओनली दैट, रजिस्ट्रार भी मेरे से एक्सक्यूज़ कर चुकी थी। जब मैं रजिस्ट्रार से 13th को मिली थी तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है। उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया? जी बिल्कुल, लेकिन जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे। जी बिल्कुल 13th को जब मैं उनसे मिली तो उन्हीं के ऑफिस के अंदर जो है रिज़ल्ट हमें अनाउंस करके बताया गया, क्योंकि तब तक रिज़ल्ट जो है वो वेब पे अपलोड नहीं हुआ था। ठीक है। और उन्होंने खुद कहा जी कि हमसे गलती हो गई, ये एक स्पॉट आपका मिस हो गया था तो हमें आपको बुलाना पड़ा। बस कम्युनिकेशन में गलती हो गई हमारे से कि आपको हमें बुलाना चाहिए था ये बता के कि आपका एक स्पॉट मिस हो गया। तो जिसने कम्युनिकेट किया, जिसने आपको बताया, उसने ये कहा कि लॉग बुक लेकर आ जाएं, लेकिन हमसे ये गलती हो गई। उन्होंने खुद तस्लीम किया। तो ये आपने बताया सेक्रेटरी हेल्थ को हेयरिंग के दौरान? सर मैंने रिटन में सारा दे दिया था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला? सर बिल्कुल कोई नतीजा नहीं निकला इन चीज़ों का। सेक्रेटरी हेल्थ में सर मैं जाती रही हूँ, मैंने सारा कुछ दे दिया, बट आई फील लाइक ऑब्वियसली सब लोग जो हैं, मतलब जिस तरह सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में है, नो वन विल टेक एक्शन। एक्चुअली आई फील लाइक एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अपना नाम तो नहीं ख़राब करना चाहेगी। प्रैक्टिस कहाँ पे की आपने? सर मेरी जनरल हॉस्पिटल में थी, उसके बाद मेरी GG मसूद में भी थी। तो अब नेक्स्ट चांस नहीं है आपके पास? सर नेक्स्ट चांस मेरे पास नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली फाइट फॉर इट। आई वुड, आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी होगा।
आज ये इस तरह कर रहे हैं, कल को और गलतियां करेंगे, आगे इतनी गलतियां यूएचएस करती है। लाइक एग्ज़ाम की डेट, मैं आपको इसी एग्ज़ाम की डेट बताती हूँ। एग्ज़ाम की डेट आई है 24 को, हमें पीजीएमआई से पता चली है 28 को, और एग्ज़ाम था अगले महीने 12 को। मतलब ये इस किस्म की छोटी छोटी ढेर सारी गलतियां जो यूएचएस करती है। यूएचएस, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब मैं जिस चीज़ के साथ गुजर रही हूँ कोई समझ तो नहीं सकता है। मैं इसके लिए कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ। मैं वाईडीए से मिली हूँ, मैं अपनी एसोसिएशन से मिली हूँ, मैं पीएमए से मिली हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स के पास गई हूँ, मैं हेल्थ केयर के पास मैं गई हूँ। मतलब जहाँ जहाँ मुझे कोई रिलीफ मिल सकता था मैं वहाँ गई हूँ, तो कहीं से नहीं मिला? कहीं से भी नहीं मिला। तो आपके करियर पे क्या असरात होंगे इसके? सर मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है। आई वेस्टेड आई फील लाइक नाउ आई वेस्टेड 4 years अपनी ट्रेनिंग के अंदर। मुश्किलों से जो है वो रिटन एग्ज़ाम पास हुआ आपका, क्योंकि यूएचएस के एग्ज़ाम पैटर्न्स ही इतने अजीब होते हैं कि कभी वो स्कीम्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, हमारे एग्जाम्स ऐसे नहीं होते, दे डोंट फॉलो द स्कीम्स इवन। अच्छा। तो आपका रिटन एग्ज़ाम पास हुआ, आप वाइवा की तरफ आए हैं और अब आप बिल्कुल इस तरह कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो अब आपके लिए ऑप्शन नहीं है, अब गो कोर्ट गए आप? सर आई वुड डेफिनेटली गो। अगर ये नहीं करते हैं, अगर आपको दोबारा से इसको सुनवाई नहीं करते हैं, इसका हल नहीं निकालते हैं, तो फिर आपके लिए फुल स्टॉप लग गया है, ये कह रहे हैं? सर आई वुड डेफिनेटली फाइट फॉर इट, आई वुड। लेकिन उनकी तरफ से तो फुल स्टॉप लग गया ना? सर उनकी तरफ से फुल स्टॉप है, वो अकाउंटेबिलिटी अपनी नहीं लेकर आ रहे हैं, वो डॉक्टर जाकिर सियाल की नहीं लेकर आ रहे हैं, और एक ऐसे कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद जाकिर सियाल जो कि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी फेल करते रहते हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जो पर्सनल कमेंट्स स्टूडेंट्स को देते रहते हैं। और फिर नॉट ओनली दैट सर, आपको कोई कमेंट्स पास किए उन्होंने? जी सर, मैंने आपको जैसे कि कमेंट्स बताए थे कि एग्जामिनेशन जब उन्होंने लिया, दोबारा रिवाइवा लिया, उसके बाद लॉग बुक दी और कहा कि आप यंग हैं, स्मार्ट हैं, घर जाएं, खाएं पिएं सोएं। दैट्स दैट। आई डोंट फील लाइक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में ऐसा होना चाहिए। डेफिनेटली, वो भी यूएचएस जैसी जगह के ऊपर। जी बिल्कुल। इसके अलावा उनकी हिस्ट्री है, जिस तरह की मैं आपको बताती हूँ। जनरल अस्पताल में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम था, उसमें वो एक्सटर्नल थे, वो उसमें भी लेट आए। ठीक है, और उसमें आने के बाद उन्होंने ये कहा कि एग्ज़ाम दोबारा से रिकंडक्ट करवाएं। उनकी हिस्ट्री है एग्ज़ाम्स इस तरह करवाने की, एग्ज़ाम्स के अंदर मुश्किलें पैदा करने की। उनको रखा हुआ है, शिकायतें लगने के बावजूद फिर भी यूएचएस उनको जो है वो दोबारा बुला लेती है। क्वालिटी होगी ना जिसकी वजह से रखा हुआ है। फेल करने की क्वालिटी सर, और क्या क्वालिटी हो सकती है? तो दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी शिकायत लगाने के बावजूद, अभी रिसेंट इंसिडेंट होने के बावजूद भी 4th, 5th और 6th को जो सीआईपी के अंडर जनरल सर्जरी का एग्ज़ाम हुआ है, उनके अंदर भी उनको दोबारा बुलाया गया है। अच्छा। मतलब ये कहीं का इंसाफ तो नहीं है कि आप ऐसे शख्स को दोबारा बुला रहे हैं जिसने इतना बड़ा गलत काम किया हो कि री एग्ज़ाम लिया हो लोगों को बुलाकर, वो भी एक मेजर चंक ऑफ 200 मार्क्स ऑफ वाइवा। मेरा जो वाइवा लिया गया, जो उन्होंने लिया, वो 200 मार्क्स का वाइवा था। हाउ कैन यूनिवर्सिटी अलाउ इट? एक्चुअली कोई सेंसिबल बंदा ये चीज़ सोच सकता है कि अलग से जो है आप बुला के स्टूडेंट से 200 नंबरों का वाइवा लिया जा रहा है? ठीक है। इससे पहले आप अब्रॉड थी, कहीं और थी जब सिर्फ पेपर? जी मैं थोड़ी देर, जी मैं पेपर देने के लिए आई थी यहाँ पे, और मैं यहीं पर ही हूँ भी। डॉक्टर आसिम, मैं आपकी तरफ आऊँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस के अंदर कॉमन प्रैक्टिस यही है, और भी क्या कोई मसाइल हैं वहाँ पर? जिस तरह से डॉक्टर सफूरा बता रही इनके साथ हुआ, कुछ और भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं इस तरह? आपके सवाल के जवाब में ये बताना चाहूँगा कि असल में इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो जिस तरह का इवेंट डॉक्टर सफूरा के साथ हुआ, उसके बहुत से मुहर्रिकात में से एक मसला ये है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ एग्जामिनर्स हैं वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के डिग्री आफ्टर होते हैं, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट डिग्री प्रोग्राम है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है यहाँ पे। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ कॉलेज जो है उनके जो कंसल्टेंट है वो ज़्यादा हैं। अब ऑब्वियसली बात है, हमारे डिफरेंट सीट्स पे HODs भी वही हैं, लेकिन जब वो हमारे सरकारी सीट पे होते हैं, हमारे एग्ज़ाम लेने आते हैं, तो वो फिर इसमें हमें जो है वो तज़हीक का निशाना बनाते हैं, विक्टिमाइज़ करते हैं। इस तरह के बेशुमार कंप्लेन हम जो है वो VC साहब एक कॉम्पिटेंट आदमी हैं, हम उनको गुजारिश कर चुके हैं कि कम से कम जिन स्पेशलिटीज़ में हमारे जो है वो प्रोफेसर हजरात, हमारी यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर प्रोफेसर हजरात अवेलेबल हैं, अब उनको एज एग्जामिनर बुलाया करें। उनको नहीं बुलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं पता कोई पर्सनल टाइज हैं या क्या इश्यूज़ हैं, फिर भी हमारी शिकायत आते रहती हैं, और इतनी ज़्यादा फेलियर रेट है। ऐसा तो नहीं है जिन लोगों के बारे में ज़्यादा शिकायत हो उनको ज़्यादा रखते हैं कि बस ये ठीक है फिर बंदा? ये तो वो बेहतर बताएंगे। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि जैसे MD पीड्स मेडिसिन का एग्ज़ाम हुआ चंद दिन पहले। MD पीड्स का? MD पीड्स में 76 लोग अपेयर हुए थे पूरे पंजाब से।
ठीक है, उसमें 26 लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल से अपेयर हुए। उसमें क्या हुआ, उन्होंने 6 बंदे पास किए, 70 लोगों 70% जो कैंडिडेट्स उनको फेल किया। ये वो लोग थे जो कितने रिटर्न लोग पास किए? 6 लोग, 76 में से 6 बंदे पास किए और 70 लोग फेल कर दिए। ये वो लोग थे जो रिटर्न एग्जाम पास करके फेल कर दिए, या हो सकता है फेल हो गए वो अपनी। सर देखें, वो पहले रिटर्न एग्जाम पास करके आए ना, रिटर्न एग्जाम इक्वल नंबर का होता है, और वो ये प्रोफेसर तो वाइवा के अंदर उनको फेल किया, वाइवा में उड़ा दिया उनको। अब वो इस वजह से वो 6 महीने बाद जाके तैयारी करके, बहुत हेक्टिक काम होता है स्पेशलाइजेशन का एग्जाम की तैयारी करना। दुनिया के एग्जाम मुश्किल तरीन एग्जाम में से ये एग्जाम है। अब ले अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम लेते हैं CSS और ये डॉक्टरी का स्पेशलाइजेशन का इम्तिहान बहुत जो है मुश्किल है तैयारी करना उसकी। तो इसके अलावा भी जो है वो मसाइल जो हैं हम रोज़मर्रा उनका सामना करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। पूरे पंजाब से लोग हमें, उसमें एक और इशू है जो मैं बिल्कुल आपके फोरम के वजह से हाईलाइट करना चाहूँगा। वो एक थीसिस का कंपोनेंट होता है हमारा, जो कि 300 मार्क्स का होता है। उसमें क्या जो रिसर्च का प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपने अपना थीसिस सबमिट कराना होता है। वो यूनिवर्सिटी बाउंड होती है कि विद इन वीक्स वो है वो उसको चेक करवा के रिपोर्ट्स दे कैंडिडेट को, क्या आपके ये गलतियाँ या इशू है इसको ठीक करें। हमारे लोग एक बिलीव में 1-1.5 साल से फंसे हुए हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके। इस इशू के ऊपर आपने वहाँ पे जाके कोई, क्योंकि वुमेन एसोसिएशंस एहतजाज बहुत ज़्यादा करती, तो आप ये खाली डॉक्टर सफूरा नहीं और भी लोग मुतासिर होते होंगे, तो आपने इस पे कुछ किया, कोई अमली तौर पे कोई करने की कोशिश की? बिल्कुल किया इस पे। एक तो जो सबसे पहले हमने VC साहब से मीटिंग हुई आपकी? मीटिंग हम लोगों की नहीं हुई, हमने उनको मेल की एक कि हमें आप टाइम दें, जिसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद ऐसी मेल का जवाब नहीं आता होता नहीं, तो उसके बाद वैसे भी जो है, जो पहले VC साहब थे वो मिल लिया करते थे। VC साहब थोड़ा जावेद अकरम साहब मिल लिया करते थे। VC साहब थोड़ी सी पॉलिसी में दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ी सी लीनियंट करें, लोगों से इंटरेक्शन करेंगे तो मसाइल का पता होगा। और हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पूरे पंजाब में चला रही है यूनिवर्सिटी, तो उसको थोड़ा अपग्रेड करें। को लोगों के मसाइल अपग्रेड नहीं है इनके प्रोग्राम। अपग्रेड का मतलब ये है कि थोड़ा उसको उसके मसाइल सुनेंगे तो बेहतरी होगी उसमें। ठीक है। तो जैसे इसमें मैं आपको मसाइल बता रहा था, तो मैडम के कॉन्टेक्स्ट में हम गए थे मिलने। हमने अब्बास साहब से भी मीटिंग की जो कि कंट्रोलर हैं। अच्छा। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जी हम इसमें एक कमेटी बना दी है, और कमेटी में जो है वो हम मैडम के मसाइल सुनेंगे और हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो फिर निकला उस कमेटी से कुछ? हमारा ये था, हमने जो उसमें डिमांड रखी थी कि इनको जो है वो ये ज़्यादती है, आप इनको एक चांस जो अवेल करने दें, एक अटैम्प्ट जो है वो इनकी आप दें जिनको। डॉक्टर आसिम, इसमें इस तरह के केसेस में अमूमन बाद में डॉक्टर्स की फैमिलीज आप किस तरह से मुतासिर होते हैं आप लोग? सर ये तो क्योंकि अब इसमें तो चांस कोई नहीं है, वापस आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे? खाली MBBS के ऊपर ही रहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बंदे की या अपनी स्पेशलाइजेशन चेंज कर देंगे? नहीं सर, इसमें ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बंदा दिन रात 5 साल या 4 साल दिन रात ड्यूटीज नहीं कर सकता। क्योंकि जितने आपके टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं वो सारे ये PGR चला रहे हैं, फैसलाजात तो नहीं होते। रात को ड्यूटीज है, ट्रॉमा है, मैडम जनरल सर्जरी की है, जितना ट्रॉमा है जनरल अस्पताल में आ रहा था। नहीं तो जो डॉक्टर थोड़े सीनियर हो जाते हैं ना, तो वैसे खलीफा हो जाते हैं, वो बैठते भी तो काम है। ये तो आप लोगों का भी इसमें, लेकिन सर सीनियर रजिस्ट्रार लेवल गवर्नमेंट के लेवल पे तो नहीं सारा कुछ खराब कह रहे हैं, लेकिन जो सीनियर रजिस्ट्रार लेवल के लोग अस्पताल चला रहे हैं, एग्जाम तो प्रोफेसर आजाद लेते हैं ना, तो घर बैठे होते हैं। फिर इस आगे जो है वो किसी कैंडिडेट को सफ़र करना, सिर्फ वो कैंडिडेट नहीं बल्कि उसके साथ पूरी फैमिली सफ़र करती है। जैसे मैडम बता रही थी कि मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं टैबलेट्स खाती हूँ, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूँ, टेंस हूँ। और ये अब आप किसी डॉक्टर से ही पूछ सकते हैं जो स्पेशलिस्ट बन रहा हो, कभी उनको इंटरव्यू करें, देखें कि वो किस मुश्किल से गुजारा होता है। उसके बच्चे होते हैं, लोग बच्चों के साथ जो है वो घर छोड़ के अपना काम कर रहे होते हैं। बड़ा टफ काम है ये स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग करना दिन रात, और फिर 4 साल ज़ाया करना भी एक और इमोशनल ट्रामा है। तो यानी अगर इन्होंने इसको स्किप करके किसी और स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है तो 4 साल तो इनको 4 या 5 साल लगाने पड़ेंगे, जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल तो ये जो है वो कैंडिडेट से जाती है जस्ट के एक। अच्छा, हमने फिर बहुत दफ़ा ये भी गुजारिश की कि जो कंट्रोवर्शियल एग्जामिनर्स हैं वो आप जो है वो एग्जाम का पार्ट नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर बात है। उस पर कोई एक्शन नहीं होता, तो उसका एक्शन ये हुआ कि नेक्स्ट एग्जाम में दोबारा आ गए, तो हमने कंट्रोलर साहब को फिर इंटीमेट किया, भरपूर रिएक्शन हो जाता है। हमने उनको दोबारा इंटीमेट किया कि देखिए जी कंट्रोवर्शियल एग्जाम अगर आपने फिर बुला लिया है, और तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी कि पोस्ट ग्रेजुएट के एग्ज़ाम्स को प्रॉपर प्रायर इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है यूनिवर्सिटी के अंदर जो मिलनी चाहिए। स्कीम्स 4 या 5 स्कीम्स चल रही है, ओल्ड स्कीम चल रही है, रिवाइज स्कीम चल रही है, CIP स्कीम चल रही है, और सबसे पिछली वाली पंजाब यूनिवर्सिटी स्कीम चल रही है।
कि ये सारी स्कीम्स चल रही हैं एक्चुअली, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्सिटी हैंडल नहीं कर सकती है। अब सपोज़ मैं आपको बताती हूँ मेरा लास्ट टाइम एग्ज़ाम किस तरह हुआ था। मेरा रिवाइज स्कीम का एग्ज़ाम हुआ था CIP वालों के साथ। इस बार भी जब डेट शीट आई है तो आई थॉट कि CIP वालों के साथ है, पता चला जी कि मेरा अलग है, रिवाइज स्कीम का अलग है। तो यूनिवर्सिटी का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कभी किसी के साथ डाल देते हैं किसी को, कभी किसी के साथ डाल देते हैं मर्जी किसी की को। चीजें करते हैं। हाँ, अपनी मर्जी की चीज़ें करते हैं। और सबसे बढ़ के ये तो मैनी टाइम्स क्लिनिकल एग्जाम की डेट जो है बिल्कुल 1 हफ्ता पहले बता रहे हैं, 10 दिन पहले बता रहे हैं आपको, अपने स्टूडेंट्स को, वो भी सिर्फ वेब पे बता रहे हैं। उससे या पहले कोई अंदाजा भी नहीं होता कि इन दिनों में पेपर जो है वो हो सकते हैं हमारे? सर वो उनकी मर्जी है, जब मर्जी दे दें, मतलब कुछ थोड़ा बहुत चाहे पता महीनों होता आगे है, पीछे कर दें, आगे पीछे जो मर्जी कर सकते हैं। वो इस तरह एग्जाम्स नहीं होते, हर एग्जाम के एक टेंटेटिव डेट्स होती हैं, कोई पैटर्न्स होते हैं। और मेरा एग्जाम पिछली बार CIP वालों के साथ हुआ था, इस बार अलहदा आया रिवाइज स्कीम। और मेरे साथ रिवाइज स्कीम के अंदर इंटरमीडिएट मॉड्यूल वाले मेरे साथ एग्जाम दे रहे थे, उनके साथ कितनी ज्यादती है। मैं जो 5-6 लोग हम दे रहे थे उसमें से एक ओल्ड स्कीम का था, 2 रिवाइज स्कीम के थे और 3 इंटरमीडिएट मॉड्यूल के थे, जिनमें से एक यूरोलॉजी, एक पीड्स और एक पीड्स सर्जरी, और थर्ड वाले कौन से थे, यूरोलॉजी, पीड्स सर्जरी एंड 1 मोर, एक और स्पेशल न्यूरो सर्जरी की स्पेशलिटी। तो 6 लोग हम इस तरह थे। वो बेचारे इंटरमीडिएट मॉड्यूल वाले एग्जिट एग्जाम के साथ दे रहे थे, उनके साथ कितनी ज्यादती है। ठीक है। स्टूडेंट्स जो अपनी जगह वो कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती होती है और मुख्तलिफ मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस सारी गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे कि UHS के एंड पे कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर होने से बचाया जा सकता है। हमारे साथ रहिए। डॉक्टर सफूरा, इसमें क्या आपकी फैमिली और आप किस तरह से मुतासिर हुए हैं? क्योंकि एक डॉक्टर पढ़ता है, बाद में आपने 4 साल प्रैक्टिस की है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, अब आपको एकदम पता चल रहा है कि वो 4 साल ज़ाया हो गए आपने लाइन चेंज करनी है, आप ज़िंदगी के उस मोड़ पे आप खड़े, इस पे क्या आपको इस वक्त एहसास हैं, फीलिंग्स हैं आपकी? सर टोटली दिस इज़ ट्रॉमेटाइजिंग। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ को बयान करने के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि किस तरह मुझे सारे के सारे सिस्टम ने ट्रॉमेटाइज्ड किया है, किस तरह मुझे यूनिवर्सिटी ने ट्रॉमेटाइज किया है, किस तरह मुझे सेक्रेटरी हेल्थ ने ट्रॉमेटाइज्ड किया है, वहाँ पे उस सिस्टम ने ट्रॉमेटाइज किया है। मैं हर जगह के चक्कर लगा के थक गई, लेकिन कहीं भी इंसाफ नहीं है। इफ़ CM पंजाब इज़ एक्चुअली लिसनिंग टू दिस, तो प्लीज़ गिव मी जस्टिस इन दिस केस, क्योंकि कोई भी कहीं से कोई फैसला नहीं दे रहा। UHS ने कहीं अच्छा फैसला मेरे अगेंस्ट, मेरे हक में नहीं दिया, फिर सेक्रेटरी हेल्थ कुछ नहीं बता रहे हैं। मतलब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं कोर्ट जाऊं, मैं CM पंजाब के पास जाऊं, मैं किधर जाऊं? ये बेबसी है जो एक मतलब महसूस करता है शायरी, और इस बेबसी को महसूस नहीं करना चाहिए अगर सिस्टम काम कर रहा हो। जी, मैं आई वुड रियली रिक्वेस्ट CM पंजाब टू लुक इनटू दिस केस। आई मीन मैं सेक्रेटरी हेल्थ जा के थक गई हूँ, मैं रोज़ जाती हूँ, अब तक मैं 4-5 दफ़ा चक्कर लगा चुकी हूँ पता करने के लिए कि मेरे केस का क्या हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं वो लोग बता रहे। तो आई फील लाइक दे हैव ऑल जॉइंड हैंड्स। दिस इज़ वॉट आई फील लाइक, बिकॉज UHS के ऊपर कोई नहीं हाथ डालना चाहेगा, कोई नहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी चाहेगा कि एक गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करें और अपने स्टूडेंट को रिलीफ दें, बट दे डोंट वांट इट। और उससे बढ़ के ये कि डॉक्टर मोहम्मद जाकिर सयाल से कोई पूछना नहीं चाहेगा कि भाई आपने क्या किया है, वाई यू डिड इट एक्चुअली, व्हाट मेड यू डू इट। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी फॉर अ प्रोफेसर, इट शुड बी देयर। इतना तो होना चाहिए कि अगर आपके एक फ़ैसले से किसी की पूरी ज़िंदगी मुतासर होती है तो उससे पूछा तो जाए ना कि भाईजान आपने क्यों किया। अगर आपने किया है तो गलती को तस्लीम करें, वापस जाएं, उसको चांस दें। इस तरह तो नहीं होता कि आप कहें अब मुझसे गलती हो गई है, अब क्या करें, आपकी ज़िंदगी ख़राब होती है। तो वजह इसमें और भी आपके जैसे जो और स्टूडेंट्स थे वो भी इसी तरह से बिल्कुल मुतासर हैं। मेरे साथ 3 और स्टूडेंट्स थे जो फेल हुए हैं, 4 और, हम 5 लोग थे, हम 4 फेल हुए हैं, 3 और हैं मेरे साथ जिनका इंटरमीडिएट मॉड्यूल का एग्ज़ाम था, उनके साथ तो और ज़्यादा ज़्यादती हुई है। उनकी तो स्कीम ही फॉलो नहीं की गई जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग थी। क्या प्रोफेसर्स अनटचेबल हैं? मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या वो अनटचेबल हैं? क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? या ऊपर इदारों में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है? कोई भी कुछ भी गलत कर जाए क्या उनसे नहीं पूछा जाता? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या UHS की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती है? क्या कंट्रोलर की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती है? ऐसा तो नहीं है कि जब हमें एग्जाम के लिए एग्जाम के लिए दोबारा बुलाया गया हो तो कंट्रोलर को ना पता हो या एग्जाम लॉजिस्टिक सेल को ना पता हो, तो झूठ बोल के आप फॉरन 5 कैंडिडेट्स को बुला लेंगे? हाउ कैन यू एक्चुअली डू इट? और कैसे आप मेजर वाइवा, अगर आप ये भी कहें कि आपसे मिस हो गया, रह गया है, तो आप कैसे भूल सकते हैं? क्या एग्जाम सेटिंग प्रॉपर कन्वीनर को नहीं पता थी? क्या एग्जामिनेशन वालों को, लॉजिस्टिक सेल को पता नहीं था कि एग्जाम किस तरह सेट करना है? उन्होंने एग्जाम से पहले प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं की हुई थी। ये तो एक बड़ी
एक बना बनाया प्लान लगता है कि आप लोगों को बुला लें एग्जाम के लिए। क्या आपको नहीं पता कि एक मेजर पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो आप उसको सही तरीके से कंडक्ट करवाएं। आपके टॉक्स के स्टेशन हो गया, आपका शॉर्ट केस हो गया, लॉन्ग केस वो हो गया, 12 एग्जामिनर्स ने आपका एग्जाम ले लिया, तो आप अलहदा से कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं। सपोज मैं इस वक्त यहाँ पे ना होती, लाहौर में ना होती, मैं कहीं बाहर से होती, मैं ट्रेवल करके चली गई होती, फिर वो लोग क्या करते? मैं तो कह देती कि मैं नहीं आ सकती, वो तब क्या करते? उस मामले में क्या करते? आप तो कंडक्ट किया एग्जाम और चले गए, उम्मीद यही होता है कि उसके बाद बंदा समझता है अब तो रिजल्ट ही आना है। लेकिन ये तो नहीं होता कि वापस बुलाए नहीं, ये आपका वो सही नहीं हुआ, वापस आ जाए, दोबारा से एग्जाम आपने देना। यूएचएस के लेवल के ऊपर डॉक्टर्स के एमडी, एमएस जनरल सर्जरी और इस तरह के जो और भी स्पेशलाइजेशंस हैं उसके अंदर इस तरह से होता है। तो अब चांसेस एंड, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से? सर मैं फैसले का वेट कर रही हूँ, और यूएचएस ने जो इसके ऊपर अपनी सर यूएचएस ने तो जो कहा है तो आपके ऊपर डाल दिया ना सारा कुछ। उन्होंने सारा कुछ झूठ मेरे ऊपर डाल दिया। लिटरली जो मीटिंग थी वो बयास थी और मेरे अगेंस्ट थी। जो मीटिंग को हेड कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो भी हेड कर रहे थे डॉक्टर अजमल, ठीक है, अजमल फारूक, हाँ जी जी जी, ठीक है। वो मीटिंग को हेड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई वो वे आउट ढूंढते हैं, लेकिन जब मुझे रिजल्ट मिला तो मुझे पता लग गया कि आपसे कहा वे आउट ढूंढते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा था बेटा आप परेशान ना हो, हम वे आउट कोई ढूंढते हैं, एंड दे सेड दे विल लेट मी नो। लेकिन आई एम 101% श्योर कि ये यूएचएस ने ब्यासनेस शो की है, और हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो डॉक्टर अजमल फारूक, उन्होंने, आई एम श्योर टेक्निकलिटीज के अंदर वो रह गए हों। जी बिल्कुल, आई एम श्योर, जिस तरह कॉन्फिडेंट तरीके से उन्होंने मुझे कहा था, मुझे था कि कोई ना कोई वो वे आउट ढूंढेंगे और मुझे कहीं ना कहीं से इंसाफ मिलेगा। अव्वल तो मैंने पहले ही एप्लीकेशन यूएचएस में दी थी कि कोई मतलब आपने जो ये गलत काम किया है। ये जो आपकी वहाँ पर हियरिंग हुई, ये सेक्रेटरी के कहने पर हुई थी, स्पेशल सेक्रेटरी? बिल्कुल, उसके बगैर नहीं सुन रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख को जी, 15 को मैं सेक्रेटरी हेल्थ गई हूँ, उसके बाद यूएचएस भी गई हूँ। मैंने दोनों जगह एप्लीकेशंस दे दी थी। उसी दिन कॉल गई है स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ की यहाँ पर यूनिवर्सिटी, तो मुझे बुलाया गया। मुझे कॉल आई है 7:30 बजे यूनिवर्सिटी से, शाम को 7:30 बजे कि आप कल आएँ सुबह 12 बजे। सैटरडे को जिस दिन यूनिवर्सिटी बंद होती है, स्पेशली उन्होंने खोली 12 बजे मीटिंग के लिए, सिर्फ इस एक मीटिंग के लिए। मतलब यूनिवर्सिटी मतलब क्लोज होती है, काम नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया, और आई एम 101% श्योर कि इसीलिए बुलाया, वरना यूएचएस कभी मुझे ना बुलाती वो, बिकॉज दे डोंट वांट टू। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपको? सर बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा जो डॉक्टर अब्बास हैं वो मीटिंग पे मेरे ऊपर शाउट कर रहे थे। मुझे ये भी कहा गया मीटिंग के अंदर कि अगर आप आ गई हैं तो 15 मिनट ले लें, 10 मिनट ले लें, एग्जाम प्रिपेयर कर लेती हैं, आप आती ही ना। वो इस चीज़ पे नहीं आए कि वाई दे कॉल्ड अस विद लाई एंड डिसीट एंड अंडर व्हाट रेगुलेशन दे टुक द एग्जाम। क्या लॉ है, क्या रेगुलेशन है जिसके तहत एक मेजर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम आप दोबारा ले रहे हैं? गुस्सा था आपके ऊपर जो निकाला? सर मैं इंसाफ के लिए बोल रही हूँ, ऐसा गलत काम क्यों किया गया। और आई एम 101% श्योर अगर मेरे साथ बाकी लड़के होते तो एक ज़्यादा अच्छी ऊंची आवाज़ उठाई जा सकती। डॉक्टर आसिम ये बताइएगा, इसके अलावा स्टूडेंट्स को और किन मसाइल का सामना है यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या दीगर जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, आपकी एसोसिएशन इसके हवाले से क्या कर रही है? सर हमारी एसोसिएशन का काम तो है स्टूडेंट्स के मसाइल सुनना, एज अ ब्रिज काम करना और यूनिवर्सिटी को कन्वे करना। उसमें जो मसाइल का हमें सामना है, उसमें मल्टीपल जो मोटे मोटे मसाइल हैं जो अभी जिनको पूरे ऑल ओवर द पंजाब लोगों को सामना है, वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। उसमें एक तो ये है कि कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं है, कोई एग्ज़ाम का पता नहीं होता कब हो रहा है, नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं होते। जब एग्ज़ाम कंडक्ट जब डेट आ जाती है, डेट शीट, तो हमारा फिर ये डिमांड होती है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर हैं, अनबाइस्ड एग्जामिनर्स वो लगाए जाएं जो कि न्यूट्रल असेसमेंट करें। बोर्ड ऑफ एग्जामिनर जो है वो न्यूट्रल बंदों का हो, बाइस्ड ना हो। जो मशहूर ज़माना बाइस्ड लोग हैं वो हमने बहुत दफ़ा हाईलाइट किए हैं। तो जो इनका पोस्ट ग्रेजुएट सेल है वो एक फोरम बना हुआ है, वहाँ जाके हम बताते हैं इनको कि तो कभी बात सुनी जाती है, कभी नहीं सुनी जाती। एक तो वो सिस्टम, और एग्जामिनेशन का फीडबैक का सिस्टम होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स या जो डॉक्टर हजरात एग्ज़ाम दें स्पेशलाइजेशन का, वो फीडबैक दे के जाएँ कि हमें ये मसाइल का सामना हुआ, ताकि सिस्टम बेहतर किया जाए। और यूनिवर्सिटी में जो तो फीडबैक देने से क्या होगा? ये फीडबैक कितने दिनों से दे रही है डॉक्टर सफूरा? सर देखिए, फीडबैक का ये दे रही है, इंडिविजुअल लेवल पर दे रही है, लेकिन हर बंदा इतनी जरूरत नहीं करता। तो आपने नहीं की आवाज़ उठाई? आपने भी? सर हमने भी आवाज़ उठाई, हम पास में भी उठाते रहे हैं। अब जो अरबाब अख्तियार हैं या वीसी साहब हैं या बाकी जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या एक्शन लेते हैं उस पर। और उस पर भी ज़रूरी बात है, मीडिया के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग भी इसको हाईलाइट करते हैं।
और इसके बाद जो 2 पॉइंट मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग जो ज़्यादा इसमें सफ़र कर रहे हैं, वो एक थीसिस का सिस्टम है, वो बहुत डिलेड है, थीसिस की एवेल्यूशन बहुत लेट होती है, हमारे लोग वो स्ट्रक हो जाते हैं। 5-5 साल की डिग्री जो है वो 7-7 साल में जाकर कंप्लीट होती है, 8-8 साल लग जाते हैं, 2-2 साल 3-3 साल सिर्फ उसकी एवेल्यूशन के अंदर बढ़ जाता है। बिल्कुल हो जाते हैं 2-2 साल एवेल्यूशन। एग्जामिनर जो है वो, और वक्त बड़ा कीमती है, ये हमारा नारा कीमती है। लोग जूनियर्स आगे निकल जाते हैं, जो यहाँ फंस जाता है वो स्ट्रक हो जाता है। और लोगों की जॉब्स, लोगों को घर रन करना है, लोगों को जॉब्स करनी है, सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्टें निकल जाती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्टें निकल जाती हैं, सिर्फ एक थीसिस कंपोनेंट की वजह से। इस पर थोड़ा सा इनको सेल बना के इसको एक्सेलरेट करें। और अगेन वही मसला है, जो बाईएस एग्जामिनर है वही एवेल्यूशन करते हैं, तो कम से कम इनका अपना पूल होना चाहिए जो कि एग्जामिनर्स का, जो कि इसको एवेल्यूट करे और टाइम पे रिपोर्ट्स दे, ताकि जो है डिग्री की वर्थ बने। तो इसमें एक रिक्वेस्ट मैं भी आपसे करूंगा कि आप अपनी एसोसिएशन से कुछ ऐसी सेमिनार, कोई ट्रेनिंग्स करवाएं डॉक्टर्स की तरबियत के लिए, कि जो डॉक्टर्स का रवैया टुवर्ड्स पेशेंट या उनके अटेंडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा तज़हीक हमें सम टाइम होता है, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है, या खाली अपने मसाइल के लिए सर हमारा जो फोरम है दैट इज एक्सक्लूसिवली एकेडमिक, सिर्फ जो एकेडमिक इश्यूज होते हैं आप लोग ही जाके क्लिनिक भी तो आप ही करते हैं ना। एथिकल इश्यूज है, उस पर भी जारी बात है, वो पार्ट एंड पार्सल है हमारी ट्रेनिंग का, उस पर तो हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन जो वैसे इस फोरम से एकेडमिक इश्यूज ज़्यादा हाईलाइट किए जाए, हम इसको भी इंशाल्लाह टेकअप करेंगे। ऐसी बात नहीं है जो आपने बात हमें बयान की है। ठीक है, उम्मीद है आप इसके ऊपर भी इनिशिएटिव लेंगे। डॉक्टर सफूरा, अब फाइनल क्या है आपके जहन में? अब आप इसी तरह नींद की गोलियां खाएंगी या कुछ और भी सोचा आपने? सर मैं इंसाफ के लिए लड़ना चाहूंगी, लेकिन मैं 4 साल अब दोबारा से कोई और चले जाएं शोबे? सर ये बहुत मुश्किल काम है। आपने तो मैंने बहुत मेहनत की है, और हर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी बहुत मेहनत करता है डेफिनेटली अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो इसको दोबारा मतलब एक नए सिरे से कोई नई स्पेशलिटी लेके करना, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो गलती की है यूएचएस ने, जो गलती की है कन्वीनर ने, वो अकाउंटेबल होने चाहिए और उसका रिलीफ मुझे मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने कहा था कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, और उसके हवाले से मुख्तलिफ ऐलानात भी करती हैं, उनकी कोशिश होती है कि ख़वातीन को मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो आप स्पेशली उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? मैं सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मामले को देखें। आपने कहा हुआ कि ख़वातीन आपकी रेड लाइन है, और मेरे साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है एक एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर। मैं ये बहुत रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मामले को देखें, इसको इन्वेस्टिगेट करें और मुझे रिलीफ दिया जाए। डॉक्टर सफूरा का ये एक डॉक्टर का मामला नहीं है, ये जितने भी लोग यूएचएस के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं या किसी भी लेवल के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शफाफियत को, मेयार को बेहतर बनाया जाए। किसी एक गलती की वजह से किसी की पूरी ज़िंदगी को मुतासिर कर देना, ये किसी भी लेवल के ऊपर आप इसको इंसाफ नहीं कह सकते हैं, ना इसको गर्दाना जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब जो ख़वातीन को अपनी रेड लाइन कहती हैं और उनकी कोशिश होती है कि इसके हवाले से काम किया जाए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मेल हैं, फ़ीमेल हैं, उनके हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से पॉलिसियों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि डॉक्टर्स को इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, किसी एक जंप की वजह से, किसी एक मिस्टेक की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी जो स्टेक के ऊपर ना लग जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लाहौर रंग।